गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से एक बार एक दमदार सेशन के साथ मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। और सवाल आपका देखिए, लेसन 2 जो आपका है वो पूरी तरह से हर क्वेश्चन को मैंने जो है एनालिसिस किया है, हर क्वेश्चन को आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आ चुके होंगे। और पहले से वीडियो क्वालिटी को भी मैंने इम्प्रूव किया है। और अगर वीडियो क्वालिटी का आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमको ब्लर दिख रहा है या थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो वीडियो क्वालिटी को हायर कर लीजिए। ऑब्वियस ये बात है कि आपको पहले से बेहतर रिजल्ट मिल रहे होंगे, है ना। तो एक बार जितने भी बच्चे आ गए हैं तो जोरदार पहले शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप जितने लोग हैं सब लोग मिल करके एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, अपना प्रश्न शुरू करते हैं। आज का लिखा है कि 26,000, क्या लिखा है यहाँ पर? 26, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें, है ना। देखिए लिखा है यहाँ पर कि 26,487 यानी 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं और कोई एक बच्चा एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज कर ले, तो मैं उसके प्लेस पे चला जाऊं और वो मेरी प्लेस पे चला आए। ये होता है कि आपस में बदल दें। तो क्या होगा? तो अभी देखिए, हम संख्या यहाँ लिख रहे हैं, इसका हल अगर हमको लिखना रहे, देखिए आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है, इससे बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन नहीं रखना है। आपको बस ये समझना है कि हमारा इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा और किस तरह से इसका हम फास्ट सॉल्यूशन करेंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो बिल्कुल एक बार सारे बच्चे जितने भी जुड़ गए हैं, है ना, तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिए और फिर अगले जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले देखिए, पहले प्रश्न को देखेंगे। लिखा है कि 26,000, है ना, 26,487 ये संख्या है। और आपको कह रहा है एक डिजिट हमारी 8 है और दूसरी डिजिट हमारी 6 है। कह रहा है कि 6 और 8 को आपस में अगर बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या, यानी जो इसके इंटरचेंज करने के बाद, मतलब इसको इसके डिजिट पे कर दीजिए और इन्हें भाई साहब इनके डिजिट पर ला दीजिए। तो अब देखिए, हम नई संख्या बना रहे हैं, न्यू नंबर अगर कोई जो बनेगा, ये तो आपका मूल नंबर है, यानी ओरिजिनल नंबर अगर हम बात करें तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है। और अगर हम न्यू नंबर की बात करें तो न्यू नंबर कैसे बनेगा? बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, 8 को 6 के प्लेस पर, 6 को 8 के प्लेस पर। तो हमने रखा, देखिए 2 को अपनी जगह रहने दिया, 6 की जगह 8 आ गया तो 8 लिख दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है, ऑलरेडी कह रहा है। तो 6 को फिर 4 अपनी जगह पर है, 7 अपनी जगह पर है, 6 को 8 के प्लेस पे भेजना है। तो आप देखिए, पहले तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू नंबर बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है, यानी बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या का अंतर। अंतर का जब भी मन कहे, अब जब भी अंतर शब्द आए तो आपको समझ लेना है कि यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। समझ में आया ना? आपको घटाना करना है। क्या करना है? आपको घटाना करना है, घटाना करना है। देखिए, बच्चों को का जो है कमेंट और इश्यूज जो है हम डिस्कस करते हैं रेगुलर, और उसके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं आप, तो दिखाई नहीं देता। तो मैंने उसके लिए सोल्यूशन किया कि आपको ये पोर्शन मैंने ब्लैंक रखा है, दैट्स वाई हम क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर बता सके और आप आसानी से क्वेश्चन को देख करके अपनी कॉपी पर सोल्यूशन कर सकें, अपने आंसर अटेम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं प्रश्न पर। अब कह रहा है कि मूल संख्या ये है जो कि छोटी है, 26,487। नई संख्या ये है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो घटा दीजिए 26,487। अच्छा, एक चीज देखिए, हमने कहा कि 2-3 डिजिट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा भाई साहब, तुरंत ही आ जाएगा। तो देखते कैसे, 7 - 7 0।
तो जितने भी जीरो वाले हैं तो भाई अभी रहने दीजिए। अब देखिए 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ 6 है और ये इसको 1 देगा, ये 16 और ये हो जाएगा 3। 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। तो अभी देखिए कुछ ऑप्शन आपके कट जाएंगे। एक तो भैया 90 वाला ऑप्शन, क्योंकि लास्ट में इसके देखिए 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, और हमारे आंसर में क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। पता चला, बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले डिजिट पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है, इससे 1 कैरी करेंगे। अब यहीं से आपका आंसर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 13 माइनस 4 है ना, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। अब बताइए यहाँ भी 980 है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और कर लीजिए। क्योंकि इसने इसको 1 दिया इसलिए ये 7 हो जाएगा। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1980 है ना, 1980 या 1980, यहाँ 2 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बिल्कुल ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 अब सही होगा। अभी हम कमेंट आपका लेंगे, और जितने भी बच्चे कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन, बेटा बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन आप लोगों का रहता है, और मेरी दुआएं हैं बेटा कि हमारे सभी बच्चे जो जुड़ते हैं सफलता मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा, एवरीथिंग फॉर यू, है ना। अगर मेरे द्वारा जो भी हो पाएगा, सभी बच्चों के लिए सब कुछ चीज़ें हैं, रिवॉर्ड्स के लिए भी मैंने सोच रखा है, और बच्चों को सफलता तो दिला के रहूँगा। जिद आ गई है यार, दिमाग में एकदम ये बैठ गया कि सभी बच्चे हमारे नवोदय में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन को, तो ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2, यानी 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला प्रश्न ये है, लिखा है कि यदि संख्या 3, 2, 5 और यहाँ स्टार बना हुआ है 6, ये पूरा नंबर है आपके सामने, ये आपका नंबर है, और जो है ये आपका नंबर है। तो थोड़ा सा मार्कर चेंज करना था। ये देखिए आपका ये नंबर है, आपके सामने ये रहा 3, यहाँ 2 है, और यहाँ आपका 5 है ना, यहाँ पर ये 5 है, और यहाँ स्टार बना हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद 6 लिखा है। तो ये कह रहा है कि क्या ये नंबर जो है पूरी तरह से, क्या ये जो नंबर आपका है, या ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बिल्कुल आसान सी भाषा में हम कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आप याद करिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि अभी देखिए सभी बच्चों का अभी कमेंट हम ले रहे हैं, और लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं, पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद जो है आप कॉन्सेंट्रेट होकर के एक एक स्टेप को देखिए, समझिए, उसी तरह से सोल्यूशन करिएगा। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 3 आर मल्टीपल ऑफ 3, then the whole number is divisible by 3. It means यदि किसी संख्या का, है ना, यदि किसी संख्या के जो अंकों का योग 3 अथवा 3 के गुणजों में आने वाली संख्या, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या अगर हो जाएगी तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब देखिए हम 3 को ऐड कर रहे हैं 2 में, 3 to 5, और 5 में 5 ऐड करेंगे 10, और 10 और ये स्टार की जगह मान लीजिए हम 1 रख देते हैं, और यहाँ 6 है पहले से, तो यहाँ 5 और 5 10, और 10 और ये 6, 10 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 1 ऐड करेंगे 17, जो कि हमारा 3 के टेबल में आने वाला नंबर नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। क्लियर है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो हमारा ये 18 हो जाएगा, 6 to 8 और 3 to 5, और 5 क्या है, अगर हम स्टार की जगह पर 2 रख रहे हैं तो हमारा तुरंत ही ये हो जा रहा है क्या, ये नंबर जो हो जा रहा है 3 to 5, 5 10, 10 to 12 और 6 18। अब आप देख रहे हैं कि जो 18 नंबर होता है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है 6 टाइम्स, अगर हम टेबल पढ़ दे
तो हमारा बिल्कुल हमें और कुछ और ऑप्शन पे नहीं जाना है और सीधे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो यदि आपका 2 ऑप्शन आ रहा है 12वें का तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसी तरह से देखिए हर स्टेप, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर मेरा फोकस रह रहा है कि आप जो है अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करके आप काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान है इस तरह से। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, है ना। मैं उसके बाद अगले प्रश्न को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, यानी जिनमें हम ये कहेंगे कि जो है 3 और 7 दोनों से जिसमें डिवीजन पॉसिबल हो, ये चीज कह रहा है कि मतलब ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 400 तक हैं जिसमें हम 3 से और एज वेल एज 7 से भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिवीजन प्रॉपरली कर सकते हैं, ये आपसे कह रहा है। तो कैसे करेंगे इस चीज को देखिए जरा। सबसे पहले क्या करिए कि 400 को आप 3 से भाग दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 133 सही 1/3। क्यों मिलेगा, आप देखिए इस तरह से अगर मैं कहूं 400 भागे 3 का मतलब है 3/1, और मैं इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट करें तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400/3। और 3 आप जानते हैं 3 एकम 3, और एक इधर जाएगा 3 त्रिका 9, एक इधर जाएगा 3 त्रिका 9, और एक रिमाइंडर हो जाएगा और बटे 3, ये नंबर आ जाएगा आपका यहाँ से। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं कि यदि हम 400 में 3 से भाग दें तो 133 सही 1/3, और इस वैल्यू को अगर हम नगण्य मान लें 1/3 मतलब कुछ जैसे 1 रुपए का 1/3, तो किसी से कहोगे कि हमको इतने का कुछ चाहिए तो कोई देगा नहीं। इट मीन्स कि इसको हम अगर नैरो वैल्यू मान लें तो हमारा है 133, इसको हम कह सकते हैं 133, यानी 133 है 133, है ना। तो अब इसके बाद पुनः जो है सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप अगर हम कहें, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि 400 में, है ना, 7 से क्रमशः भाग दे देंगे, 7 से क्रमशः भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 400 में 7 से क्रमशः भाग दें तो हम इसको लिख सकते हैं 400/7, और इसके बाद हो जाएगा 7, है ना। यहाँ से कर सकते 7, 400 भागे 7 करेंगे तो 4, है ना, 7×5 = 35, 7×5 और 5 इधर गया, 7×7 = 49, 1×50 यानी 57 से ही 1/7 हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको 57 ही लिख सकते हैं। यदि हम क्या कहें कि 1/7 की वैल्यू क्या नगण्य है, इस वैल्यू को हम मतलब 0 मानते हुए हम अगर इसको लिख सकते हैं संख्या के रूप में, क्योंकि हमको संख्या ही पूछ रहा है, हमको कोई फ्रैक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कि अगर 400 तक की बात करें तो 3 से, सिर्फ 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है 133, और सिर्फ 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है 57। और यदि मैं ये कहूं कि दोनों से, है ना, दोनों से विभाज्य, है ना, संख्याएं अगर हम कहें तो मान लीजिए 400 और भागे 3, तो आप क्या करेंगे कि दोनों से विभाज्य का मतलब ये है वो संख्याएं निकालने के लिए पहले 400 और भागे 3 × 7 कर लेंगे। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो वो संख्या निकालने का थोड़ा सा यहाँ तीसरा स्टेप मैं यहाँ पे करूंगा, अभी देखिएगा आप। तो जब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 और भागे हमारा आ जाएगा 7 × 21 यानी 21, है ना, ये आपका आ जाएगा। और अगर हम इसको डिवीजन करें, इसको डिवीजन करें तो हमारी वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी 400
और जो है भागे यानी 21, इस तरह से अगर हम कहें तो कितनी बार जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19, नियरली 19 टाइम्स में भी जाएगा, है ना। 19 टाइम्स अगर हम कहें तो 19 बार। आप जानते हैं कि 20 दहा में 220 होता है ना। 20 दहा में जो है, सॉरी 20 दहा में 200 होता है, तो और 20 का 20 बार गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, तो 21 है, तो नियरली 19 टाइम्स हम ले जा रहे हैं, 21 का 19 बार जाएगा। तो वो अभीष्ट संख्या लाने के लिए, अगर हम बात करें अभीष्ट संख्या लाने के लिए, मैं देखिए इसी सवाल को यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अभीष्ट संख्या लाने के लिए, वो संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कहा गया 133, है ना। 133 और 57 को जोड़ करके उसमें से 19 घटाना पड़ेगा, यही हमारा वो अभीष्ट संख्या हो जाएगी, जिसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा हो जाएगा 7 3 10 के 0 और 5 3 8 1 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और कुछ भी नहीं जोड़ना है, एक ही रहेगा। 190 माइनस 19 अगर हम कर दें, 190 माइनस 19 कर दें तो 9 में से 10 में से 9 गया 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये आ जाएगा आपको 171 विल बी योर आंसर। तो जिस बच्चों का, देखिए बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टेप की बात नहीं, कंसंट्रेशन की बात है कि अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते, कुछ नहीं करना है। 400 में 3 से भाग दीजिए, आपका 133 आएगा। ये फ्रैक्शनल नहीं समझना, इसको नैरो मान लेना है। फिर उसके बाद 400 में 7 से भाग देंगे क्रमशः, तो आपका जो है आपका आ जाएगा 57, तब आपका जो है ये वाला आ जाएगा। अगर हम 400 में दूसरे स्टेप में 7 से भाग देंगे तो हमारा 57 आ जाएगा। फिर पुनः 400 में 3 और 7 के गुणनफल से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा नियर अबाउट वैल्यू जो हो जाएगी 19 आएगी। फिर हमको क्या करना है कि 57 को और जो है जो हमारा 3 से विभाजित संख्याएं हैं 400 तक, उनको जो है जोड़ करके ये जो दोनों के गुणनफल को अगर जब 400 में से विभाजित किए हैं उसको घटा देंगे, तो वही जितना हमारा आएगा अभीष्ट संख्या ही हमारी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी 7 से विभाज्य, 7 और 3 से विभाज्य जो है संख्या 400 तक रहेगी। तो आपको याद रखना कि 171 संख्याएं ऐसी हैं जो 400 तक जो है 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा, है ना। बिल्कुल फोकस और बिल्कुल ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और मैं खुद एकदम सब लोग बिल्कुल मेहनत करके ये जो है आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, और रेगुलर आपका सहयोग रहना चाहिए। आप लोग जहां भी फेसबुक अकाउंट पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे या किसी भी अपने फ्रेंड और रिक्वायर्ड जो भी लोग हैं किसी और भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये भी क्लासेस इसी तरह की पेड क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे पेड नहीं करना है, मुझे अपने बच्चों को वो मुकाम देना है कि जो उनकी जो है जो उनको रिक्वायर्ड है ना। तो इसी के साथ एक बार जोरदार लाइक बेटा कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अब 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, और क्यों नहीं बताऊंगा, बिल्कुल क्योंकि ये प्रश्न आपका बताया गया है, ये पहले ऑलरेडी बताया गया है। जिनको नहीं पता है कि इसका क्या आंसर आएगा, किस तरह सोल्यूशन होगा, तो मे बी वो जा करके पिछली प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये ऑलरेडी आपका सॉल्व्ड है ना। ऑलरेडी जो है आपका ये सॉल्व्ड है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है, पहले से ही जो है सॉल्व्ड है। तो मे बी किसी भी बच्चों की डाउट हो तो बिल्कुल प्रीवियस जितने भी इसी जो सेक्शन की पिछले वीडियोस हैं उनको वॉच करेगा तो वो बिल्कुल वो उसको देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 55,000 यानी 55,000 और 55 को अगर हम 11 से डिवीजन करें, यानी इफ वी डिवाइड 55,055 विद 11 देन व्हाट विल वी गेट एज द क्वोशिएंट, है ना। तो कह रहा कि तब हम भागफल के रूप में यानी क्वोशिएंट के रूप में क्या प्राप्त करेंगे, सीधे डिवीजन करिए। अगर मुझे करना रहे तो मैं सीधे कहूंगा कि ये देखिए 55 है और यहाँ 0 55 लिखा हुआ है,
अगर आपको 11 से भाग ही देना है तो देखिए कैसे कटेगा, 11 एकम 11 और इसको ऐसे काटे 11 पचे 55, 11 पचे 55, शून्य में नहीं जाएगा, शून्य बढ़ा देंगे, नहीं जाएगा मतलब शून्य में शून्य टाइम जाएगा ना, 11 शून्य शून्य, और फिर इसके बाद एक डिजिट ये उतरेगी, फिर एक जीरो बढ़ा करके दूसरी डिजिट उतार लेंगे तो हमारा 55 यानी 11 पचे 55। तो अगर 5005 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा। तो दूसरा तरीका देखिए, दोनों स्टेप हम बताएंगे ना, दोनों स्टेप बताएंगे, दोनों तरीका बताएंगे भाई, ये तो हो गया सिंपल वे। और दूसरा तरीका यहाँ देखिए, सीधे आप भाग कर दीजिए ना 55,055 में, अब सीधे भाग कर दीजिए 11 से, है ना, बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे 11 पचे 55, 11 पचे 55 घटाएंगे, हमारा जीरो आ जाएगा दोनों जगह पर, एक जीरो उतर जाता है। आप जानते हैं अगर जीरो कोई भी डिजिट यहाँ नोट डाउन हो रही तो भी हमको डिवीजन करना पड़ेगा, जीरो टाइम्स ले जाएंगे, ये लेस होगा यानी क्रॉस हो जाएगा, फिर दूसरा 5 यहाँ नोट डाउन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, है ना, तो बिल्कुल क्लियर होगा। और फिर चूंकि ये 5 स्मॉलर देन 11 है तो दूसरे तो जीरो टाइम्स ले जाएंगे, देखिए जीरो क्यों यहाँ बढ़ाते हैं, जीरो टाइम्स ले जाएंगे फिर 5 उतर जाएगा, फिर दूसरा डिजिट डिवीजन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि यहाँ जीरो अगर दूसरी डिजिट भी नोट डाउन करनी रहे तो जीरो बढ़ा करके दोनों डिजिट, तो 11 5 जा 55 यहाँ से क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा ऐसे। तो हमारा क्वोशेंट हमारा आप देख सकते हैं, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं एक स्टेप में, तो बिल्कुल सही है। चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए, चाहे ये फार्मूला यूज करिए, जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप यूज करिए। चलिए देखिए, ये सवाल अगर आपको देखना है तो पहले एक बार जो है बिल्कुल आप जो है अगर समझ में आया हो तो यस बोलिए, है ना, अगर समझ में आ गया हो ध्यान से सुनिए, अगर समझ में आ गया हो तो यस बोलिए, है ना, बिल्कुल यस बोल दीजिए। देखिए 13वां प्रश्न, सॉरी ये 16वां प्रश्न है आपका, इसके पहले के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया। तो अब देखिए ये 16वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 500 तक वे कुल संख्या है जो 3 और 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके, यानी वे कितनी संख्याएं हैं जो 500 तक। तो आप याद ध्यान से देखिए आपको कैसे निकालना है, सीधे आप कहेंगे कि 500 में हम 3 से भाग कर दें और फिर जोड़ दें, 500 में फिर हम कितने से भाग कर दें, कितने से, कितना है 13 से, और फिर इन दोनों के योग में से हम घटा दें, है ना। देखिए इसकी नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि 513 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगा, 503 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों के जो भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ अभीष्ट संख्या यानी जो आपको संख्या जो लानी है, आप उस संख्या को इस तरह ला सकते हैं। देखिए किन दो संख्याओं से विभाज्य हो सकती है, 500 तक भी कुल संख्या निकालने के लिए 500 में एक बार 3 से धन, 500 में एक बार 13 से, और फिर ऋण 500 में आप जो है 500 में, यहाँ ब्रैकेट ये नहीं बना रहा हूँ, 500 में ये मिडिल ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, 500 में आप जो है सीधे, है ना, देखिए क्वेश्चन के बीच में नहीं आ रहा है, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहले इसको कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है 3 गुणे 13 यानी सीधे 3 गुणे 13 यानी 39, है ना, इतना ये स्टेप आपको करना है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह से मैं डायरेक्टली देखिए निकाल रहा हूँ, 3 एकम 3 और 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, भाई 3 2 5 होता, 2 इधर जाएगा, 3 6 18, फिर 2 इधर जाएगा, 3 6 18, बस इतना ही याद रख निकालिए। जो कैरी है उसको भूल जाइए, हमको सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है। यहाँ से देखिए 13 3 39, 13 चौक 3 बार जाएगा, 13 3 39, है ना, 13 3 39, और यहाँ से 11 बच जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। तो 13 7 91, 13 बटे 104 यानी लगभग 38 मिल जाएगा हमको।
कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद जो है इसमें देखिए अब 13×3 = 39 है, सीधे 39 से अगर हम 500 में भाग देंगे तो 39 से अगर हम 500 में भाग देंगे तो यहाँ से देखिए ये स्टेप नंबर है, 13×3 = 39 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 13×3 = 39। तो अगर हम 39 से 500 में डिवीजन करते हैं तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, तो 1 टाइम्स जाएगा तो 3, 9 यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा 1, और यहाँ से हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए कितना, ये आ जाएगा हमारा जो है ये 1 आ जाएगा, और फिर ये 0 हम यहाँ नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो फिर हमारा कितनी बार जाएगा, देखिए इस नंबर से इस नंबर को अगर हम 0 मान लें तो 3 3 जा 9 लगभग 3 टाइम्स में भी जा सकता है, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, और 3 3 जा 9 2 11, यानी लगभग ये जाएगा और 3 कैरी आएगा। इस कैरी को हमको नगण्य मानना है, हमको ये नंबर चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये डिवीजन किया तो हमारा ये आया, इसका डिवीजन किया तो हमारा ये आया, रिमाइंडर को हम नैरो मान रहे हैं, रिमाइंडर से हमको कोई नहीं मतलब है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आया आपका 13, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 8 14, 4 कैरी 1, और यहाँ 6 3 आपका 9 है ना, 9, और यहाँ पे जो है एक कैरी जुड़ जाएगा, 10 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। 204 - 13 अगर हम कर दें तो हमारा कितना आएगा, 4 - 3 = कितना हुआ, 1। तो जिन देखिए कहीं इश्यूज हो रहे हैं क्या, थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल एक बार। देखिए बेटा ये यहाँ से एरर हुआ है, यहाँ से एरर ये हुआ था कि ये देखिए 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, और यहाँ से 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 110 है ये, और ये 117 है। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, दैट्स वाई ये 117 को हम जो 3 टाइम्स टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम 2 टाइम्स टेबल पढ़ करके यहाँ से निकालेंगे। तो 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, और 2 3 जा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इसका जो है 32 आपका रिमाइंडर आएगा। तो हम रिमाइंडर को नगण्य अगर माने तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, 12। तो अगर हम 12 यहाँ से लेस कर रहे हैं 204 में से, तो 4 - 2 = आपका कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन देखिए यूनिट डिजिट 2 इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 टिक कर सकते, क्योंकि जो आ रहा है आंसर उसका इकाई का अंक 2 है। फिर आप देखिए यहाँ से देखिए आपका 10 - 1 = 9, और यहाँ पे 2 है, 2 क्योंकि इसने 1 कैरी दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 192 विल बी योर एब्सोल्यूट आंसर। एकदम बिल्कुल मजेदार है, थोड़ा सा एरर हो गया था तो उसके लिए कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन को कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं हो सकता, और बार बार जो भी पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे तो एब्सोल्युटली देखिए किसी भी चीज को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हमारा अभी तो अरे सर प्राइमरी से एग्जाम हो रहा है, नवोदय का हो रहा है, मुझे लेना नहीं एडमिशन, ये सब नहीं करना है बेटा। ये एक मेंटालिटी बनाओ कि दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये कंपटीशन है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसको अगर सीरियसली लोगे तो देन यू कैन गेट द सक्सेस फॉर द फ्यूचर, है ना। जो भी आप सोचें कि हमको बड़ी कार लेनी, बड़ी गाड़ी लेनी, तो ये अभी से एग्जाम आपका अभी से बिगनिंग शुरू होगा। आप सोचिए जरा कि अगर हम मिट्टी प्रिपेयर अच्छे से ना करें तो छोटा सा सीड अगर हम लगा रहे हैं यहीं से, तो इसका फ्यूचर वो हो रहा है। सीड अगर हम कहीं भी जर्मिनेट करने के लिए डाल रहे हैं तो वो ऊसर जमीन हो जाएगी, उसमें जर्मिनेशन की सोचेंगे, ऑब्वियस सी बात, उसमें ग्रोथ होगी नहीं, उसमें विकास नहीं होगा। अगर हमको ग्रोथ चाहिए, अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको आगे सक्सेस चाहिए, तो हमको इस बेसिक चीज से जो है अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। और चलिए इसे नोट कर लीजिए, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका है 17वां की 800 से लेकर के यानी 800 to
900 जो है, कितने नंबर ऐसे हैं जो 17 से 13 और 17 से यानी 13 और 17 से कंप्लीटली डिविजिबल वो कौन सा नंबर है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए ध्यान से कैसे क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं 13 का और 17 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा आप देखिए जरा, 13 7 जा 91 होता है, कैरी होगा 9 और 13 1 जा 13 9 है ना, 13 1 जा 13 और 9 ये हो जाएगा आपका 22 यानी 221 आपका आ जाएगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पहले निकालना है। अब आप हमको बताइए कि 200 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 800 या 800 से ज्यादा हो जाएगा तो 200 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो जो नंबर आएगा नियरली आपका इसका 4 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद तो जो संख्या हमको निकालनी है वो संख्या आपकी आ जाएगी 221 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स कि देखिए आप कि 800 और 900 के बीच की संख्या जो रहेगी 200 का 4 बार अगर ये 200 रहता, सपोज दैट ये अगर 200 रहता तो मे बी अगर हम इसका 4 बार टेबल पढ़ते तो 800 हो जाता। अगर हम 221 का टेबल पढ़ेंगे तो 800 से और 900 के बीच में कोई नंबर अगर आना हो तो मे बी वो नंबर होना चाहिए आपका जो है इसमें 4 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद, क्योंकि 800 से ज्यादा है वो। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा आपका, 4 1 जा 4 और इसके बाद 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 यानी 844 आपका आंसर होगा, बिल्कुल 844। तो अगर बिल्कुल शानदार लगा हो तो जोरदार एकदम बिल्कुल लाइक बेटा कर दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल कह रहा है कि समान योगफल तथा समान गुणनफल वाली लगातार 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं देखिए ये भी लगातार है और ये भी लगातार है और ये भी लगातार है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं देखिए 3 4 5 6 7 8 ये सभी हैं। हम देखते हैं कि इनका योग और गुणनफल समान है किन किन का। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो 1 गुणित 2 गुणित 3 ये कितना आ रहा और 1 धन 2 धन 3 तो 2 1 कम 2 3 2 1 कम 2 और 3 2 2 1 कम 2 2 3 6 ये आ गया और 2 और 1 3 और 3 3 6 यह हमारा 6, यानी इसका एडिशन यानी हमको इसका मल्टीप्लाई भी निकालना था और इसका सम भी निकालना था। तो दोनों स्थिति में दोनों क्या है, ये कह रहा कि इन तीन नंबर्स का जो है अगर प्रोडक्ट निकाले यानी इनका मल्टीप्लाई करें तो भी एक ही नंबर आएगा और अगर इनका सम कर दें तो भी वही नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जा रहा है। ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। बिल्कुल प्रखर के द्वारा कल जो है प्रश्न भेजे गए थे, थोड़ा सा उसमें इशू है कि उन प्रश्नों को सम्मिलित नहीं कर पा रहा हूँ, काफी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा उन प्रश्नों के लिए मैं जो है कल लेक्चर लेके आऊंगा बिल्कुल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का, क्योंकि आज ये टॉपिक आपका वाइंड अप हो चुका है आपका लेसन 2। कल से मैं फ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए जरा, है ना। तो थोड़ा सा एक बार चलते हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा। ये आपका अगला प्रश्न है 19वां की 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले प्रश्न आप देख लीजिए, इसका सलूशन कर लीजिए, उसके बाद हम जो आपको बताते हैं। तो आप इसको पढ़ चुके कि 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 2 है, उसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो आपका 3 टू द पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 3 का कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई, 3 का आपस में ही 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन और फिर इनटू करके 2 की पावर 2 कह रहा, तो इसका मतलब हुआ 2 की आपस में ही 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3 इसी को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, जैसा एक्सपोनेंट रहता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, उतने ही बार इस बेस का मल्टीप्लाई होता है और फिर इसके बाद 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 आपका यहाँ 27 आया। तो हम इस 2 को भूल जाएंगे, हमको 7 को आगे लेके चलना है। 7 3 जा
21, 7 3 जा 21। तो हमको 2 को भूल जाना है, 1 को आगे लेके चलना, 1 2 जा 1 का, अब इसके बाद 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो आपका देखिए 1 2 जा 2, यानी ये 1 लेके चलना है, जो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है। अब इसके बाद 2 आया हमारा, है ना, 1 2 जा 2। तो अब फिर इसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यानी जो यूनिट डिजिट हमारी आएगी हमारे इसका, तो देखिए कैसे 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा यहाँ तक प्रोडक्ट आया 9, और 9 में जैसे 3 से मल्टीप्लीकेशन किया 27। तो 2 हमको यहीं रोक देना है, और उसके बाद 7 से लेकर के अगले डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 2 को फिर रोक देना है, यानी 10 के प्लेस को रोक देना, यूनिट डिजिट से आगे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 1 2 जा 2, यानी 2 लिख देंगे, और फिर इसके बाद एक ही डिजिट है चूंकि, और फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी लास्ट में आपका कौन सा डिजिट आ जाएगा, यानी 4 विल बी योर आंसर। तो आई होप आप सभी को बहुत आनंद आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जुनून के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सैल्यूट है हमारे सभी बच्चों की और सभी शेर शेरनियों के जज्बों को। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।